जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बालाजी महाराज की। आज मैं आपको हनुमान जी की जन्म कथा सुनाने जा रही हूँ। हनुमान जी का जन्म वैसे तो 2 तिथियों में मनाया जाता है। पहला चैत्र माह की पूर्णिमा को तो दूसरी तिथि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों में भी दोनों तिथियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन एक तिथि को जन्म दिवस के रूप में तो दूसरी को विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। उनकी जयंती को लेकर 2 कथाएं भी प्रचलित हैं। चैत्र माह की पूर्णिमा को जन्मे हनुमान। हनुमान जी के जन्म के विषय में कथा प्रचलित है कि देवी अंजना और केसरी की कोई संतान नहीं थी। इससे दुखी होकर यह दोनों मतंग मुनि के पास पहुँचे। मुनि के बताए निर्देश के अनुसार दोनों 12 वर्षों तक वायु पीकर तपस्या करते रहे। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वायुदेव ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कथा है कि इसी समय अयोध्या में पुत्र प्राप्ति की कामना से दशरथ की अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। उसे यज्ञ से जो फल प्राप्त हुआ, दशरथ जी ने अपनी 3 रानियों में बांट दिया। इसी फल का एक अंश लेकर एक पक्षी उस स्थान पर पहुंचा जहां अंजना और केसरी तपस्या कर रहे थे। पक्षी ने फल का वह अंश अंजना की हथेली में गिरा दिया। इस फल को खाने से अंजना भी गर्भवती हो गई और चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को अंजना के घर वायुदेव के वरदान के फलस्वरूप में रुद्र के 11वें अवतार हनुमान जी का जन्म हुआ। माना जाता है माता अंजनी के उदर से हनुमान जी पैदा हुए। उन्हें बड़ी जोर की भूख लगी हुई थी, इसलिए वे जन्म लेने के तुरंत बाद आकाश में उछले और सूर्य को फल समझकर खाने की ओर दौड़े। उसी दिन राहु भी सूर्य का अपना ग्रास बनाने के लिए आया हुआ था, लेकिन हनुमान जी को देखकर उन्होंने इसे दूसरा राहु समझ लिया। तभी इंद्र ने पवन पुत्र पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनकी ठोड़ी पर चोट लगी। वह उसमें टेढ़ापन आ गया। इसी कारण उनका नाम भी हनुमान पड़ा। इस दिन चैत्र माह की पूर्णिमा से इस तिथि को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। दिवाली को भी मनाई जाती है हनुमान जयंती। वहीं दूसरी माता कथा माता सीता के से हनुमान को मिले अमृता के वरदान से जुड़ी है। हुआ यूं कि एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी को यह देखकर जिज्ञासा जागी कि माता ऐसा क्यों कर रही है। उसने अपनी शंका को रोका न गया और माता से पूछ बैठे कि माता, आप अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती है। माता सीता ने कहा कि इससे मेरे स्वामी श्री राम की आयु और सौभाग्य में वृद्धि होती है। राम भक्त हनुमान ने सोचा, जब माता सीता के चुटकी भर सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम का संयोग और आयु बढ़ती है, तो क्यों ना पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगाने लगूं। उन्होंने ऐसा ही किया। इसके बाद माता सीता ने उनकी भक्ति और समर्पण को देखकर महावीर हनुमान को अमरता का वरदान दिया। माना जाता है कि यह दिन दीपावली का दिन था, इसलिए इस दिन को भी हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। सिंदूर चढ़ाने से बजरंगबली के प्रसन्न होने का भी यही रहस्य है। रावण के विरुद्ध युद्ध में भगवान राम की मदद के लिए हनुमान का रूप धारण किया था। भगवान राम के प्रति श्री हनुमान की निष्ठा, सेवा एवं भक्ति का संपूर्ण वर्णन रामायण में मिलता है। भगवान राम त्रेता युग में धर्म की स्थापना करके पृथ्वी से अपने लोक वैकुंठ चले गए, लेकिन भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए प्रलय काल तक हनुमान को पृथ्वी पर रहने का आग्रह किया। इसके लिए राम ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया। इस वरदान के कारण हनुमान जी आज भी जीवित हैं और भगवान के भक्तों और धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण समय समय पर प्राप्त होते रहे, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं।
16वीं सदी के महान संत कवि तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से राम जी के दर्शन प्राप्त हुए। कथा है कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा था कि राम और लक्ष्मण त्रिकुट नियमित आते रहते हैं। मैं वृक्ष पर तोता बनकर बैठा रहूँगा। जब राम और लक्ष्मण आएंगे मैं आपको संकेत दे दूँगा। हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार तुलसीदास जी चित्रकूट घाट पर बैठ गए और सभी आने जाने वालों को चंदन लगाने लगे। राम और लक्ष्मण जब आए तो हनुमान जी गाने लगे, चित्रकूट के घाट पे भई संत के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी के यह वचन सुनते ही तुलसीदास प्रभु राम और लक्ष्मण जी को निहारने लगे। इस प्रकार तुलसीदास को राम जी के दर्शन हुए। तुलसीदास की बढ़ती हुई कीर्ति से प्रभावित होकर अकबर ने एक बार तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया। तुलसीदास जी को अकबर ने कोई चमत्कार दिखाने के लिए कहा, जिसे तुलसीदास जी ने अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर अकबर ने तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया। जेल में तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आराधना शुरू कर दी। इतने में चमत्कार यह हुआ कि बंदरों ने अकबर के महल पर आक्रमण कर दिया। बंदरों के उत्पात से अकबर भयभीत हो गया। अकबर को समझ में आ गया कि तुलसीदास जी को जेल में डालने के कारण हनुमान जी नाराज हो गए हैं। बंदरों के उत्पात का कारण यही है। अकबर ने संत तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और उन्हें जेल से मुक्त कर दिया। तुलसीदास जी से पहले हनुमान जी की मुलाकात त्रेता युग में महाभारत युद्ध से पहले पांडु पुत्र भीम से हुई थी। भीम की विनती पर युद्ध के समय हनुमान जी ने पांडवों की सहायता करने का आश्वासन दिया था। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के समय अर्जुन के रथ का ध्वज थामकर हनुमान महावीर बैठे थे। इसी कारण तीखे बाणों से भी अर्जुन का रथ पीछे नहीं होता था और संपूर्ण युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ का ध्वज लहराता रहा। हनुमान जी बुद्धि और बल के दाता है। उत्तराखंड में भगवान राम ने हनुमान जी को प्रज्ञा, धीर, वीर, राजनीति में निपुण आदि विशेषणों से संबोधित किया। हनुमान जी बल और बुद्धि से संपन्न हैं। हनुमान को मनोकामना पूर्ण करने वाले देवता माना जाता है। इसलिए मन्नत मानने वाले अनेक स्त्री पुरुष हनुमान जी की मूर्ति की श्रद्धापूर्वक निर्धारित प्रदक्षिणा करते हैं। कई लोगों को आश्चर्य होता है कि जब किसी कन्या का विवाह न तय हो रहा हो तो उसे ब्रह्मचारी हनुमान जी की उपासना करने को कहा जाता है। हनुमान जयंती को मनाने के पीछे का इतिहास। एक बार एक महान संत अंगिरा स्वर्ग के स्वामी इंद्र से मिलने के लिए स्वर्ग आ गए और उन्होंने स्वागत स्वर्ग की अप्सरा पुष्पी स्थला के नृत्य के साथ किया। हालांकि संत को इस प्रकार के नृत्य में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने उसी स्थान पर उसी समय अपने प्रभु का ध्यान शुरू कर दिया। नृत्य के अंत में इंद्र से उनसे नृत्य के प्रदर्शन के बारे में पूछा। वे उस समय चुप थे और उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रभु के गहरे ध्यान में था, क्योंकि मुझे इस तरह के नृत्य प्रदर्शन में कोई रुचि नहीं है। यह इंद्र अप्सरा के लिए बहुत अधिक लज्जा का विषय बन गया था। उसने संत को निराश करना शुरू कर दिया। तब अंगिरा ने उसे शाप दिया, देखो तुमने स्वर्ग से पृथ्वी को नीचा दिखाया है। तुम पर्वतीय क्षेत्र के जंगलों में मादा बंदर के रूप में पैदा हो। उसे फिर अपनी गलती का एहसास हुआ और संत से क्षमा याचना की। तब उस संत को उस पर थोड़ी सी दवा आई और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि प्रभु का एक महान भक्त तुमसे पैदा होगा। वह सदैव परमात्मा की सेवा करेगा। इसके बाद वह कुंजार पृथ्वी पर बंदरों के राजा की बंटी बनी और उनका विवाह सुमेर पर्वत के राजा केसरी से हुआ। उन्होंने 5 दिव्य तत्वों जैसे ऋषि अंगिरा का श्राप और आशीर्वाद, उसकी पूजा, भगवान शिव का आशीर्वाद, वायुदेव का आशीर्वाद और पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ से हनुमान को जन्म दिया। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पुनः जन्म 11वें रुद्र अवतार के रूप में हनुमान बनकर जन्म